नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है मेरे एजे क्लासेस में। आप लोगों से मैं अति महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, जो 12th क्लास के बोर्ड में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इससे कंफर्म है 12th क्लास में 1 नंबर 2 नंबर आपके निश्चित ही आएंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भक्ति काल के प्रयोग लिखिए, भक्ति काल के धाराएं लिखिए, भक्ति काल की विशेषताएं लिखिए, भक्ति काल की कवि लिखिए, भक्ति काल के ग्रंथ लिखिए या फिर भक्ति काल के रचनाएं लिखिए। तो आप लोग इस टॉपिक को तैयारी कर लेते हैं, यानी अति महत्वपूर्ण है। 12th क्लास के बोर्ड को मद्देनजर रखते हुए हमने भक्ति काल पर वीडियो बनाने की सोची है, ठीक है। और यह हमारा सफल भी हो रहा है। भक्ति काल अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं भक्ति काल की टॉपिक की ओर बढ़ता हूँ कि भक्ति काल क्या है। अब भक्ति काल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? भक्ति शब्द की उत्पत्ति मतलब ही जन्म होता है, व्युत्पत्ति मतलब ही जन्म होता है। और किससे हुई है? भज धातु से हुआ है। किससे? भज धातु से हुआ। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख, यानी भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? स्वतर ने किया था। श्वेत स्वतर उपनिषेध में होता। किसमें होता? भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता स्वतर उपनिषेध में हुआ था, ठीक है। सद्गुण भक्ति का आधार ग्रंथ, यानी हमने भक्ति का आधार किसने माना? सद्गुण भक्ति का आधार किस ग्रंथ जो था, क्या है? श्रीमद् भागवत। क्या है? सद्गुण भक्ति का आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत, ठीक है। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा शुरू करने वाले, यानी हिंदी भाषा के साहित्य में भक्ति काल का प्रयोग करने वाले कौन हैं और किस सन में किया था, अब उन्हें बताएंगे, ठीक है। प्रयोग करने वाले नामदेव जी हैं। नामदेव जी हैं। कौन है? नामदेव जी हैं हिंदी साहित्य में प्रयोग करने वाले। 1267 ईस्वी में इन्होंने लॉन्च किया था। किसको? भक्ति काल को इन्होंने स्टार्ट की थी। इस समय 1267 ईस्वी में इन्होंने स्टार्ट किया था, प्रयोग करना शुरू कर दिया था। किसमें? हिंदी साहित्य में। अब आते हैं भगवतमाला के रचयिता कौन है? भगवतमाला के रचयिता कौन है? नाभादास। कौन है? नाभादास। ये पूछा जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट टिक कर लो, ठीक है। अब आपसे पूछ लेगा कि भक्तिमाला के रचयिता कौन है, तो नाभादास लिख देना, इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट। अब भक्ति काव्य धारा की 2 शाखाएं। अब भक्ति काल की 2 धाराएं मतलब होता है प्रकार, ठीक है। अब भक्ति काल की जो कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। अब देखेंगे भक्ति काल की 2 प्रकार है। एक जो प्रथम है, निर्गुण काव्य धारा में ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की जाती है। एक बार और, निर्गुण मतलब निर्गुण काव्य धारा में ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की जाती है। इनके निराकार रूप की उपासना की जाती है। सद्गुण काव्य धारा में ईश्वर के साकार रूप की उपासना की जाती है। भक्ति कालीन साहित्य की प्रवृत्तियाँ। अब आते हैं हम भक्ति कालीन साहित्य की प्रवृत्तियाँ विशेषताएं। कुछ पूछे आपसे तो आप ये लिख देना, ठीक है। बहुत ही इजी है। इसकी जो साहित्य जो इसकी विशेषता हैं, प्रवृत्तियाँ हैं, बहुत ही इजी, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसके साहित्य और प्रवृत्तियाँ पर। भक्ति भावना की प्रधानता, यानी उसके अंदर क्या है? भक्ति भी है, भावना की प्रधानता है। किसमें? भक्ति काल में। युग की महिमा को स्वीकारना, अहंकार के त्याग पर बल, अत्यधिक उन्नयन, यहाँ तक खत्म, नैतिक मूल्यों की स्थापना तथा प्रेम भाव का प्रतिपादन ही अभिष्ट, ठीक है, अभिष्ट। इतना खत्म। ये क्या हमारा विशेषताएं हैं और प्रवृत्तियां हैं। एक विशेषता है, प्रवृत्तियां बच गई हैं हमारी। जाति पाति का विरोध, ठीक है, जाति पाति का विरोध। अब आते हैं इसके भक्ति काल के प्रमुख कवि और उनके काव्य ग्रंथ, यानी जो भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं
उनके हम कवि के बारे में बात करेंगे, उनके ग्रंथ यानी उनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उनके कवि की ओर बात करते हैं। इनके कवि के बारे में हम यहाँ बात करते हैं। कवि कबीरदास ने क्या लिखा है? बीजक। कुतुबन ने क्या लिखा है? मृगवती। सूरदास ने लिखा है सूरसागर। रसखान ने लिखा है सुजान। रसखान। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित्र मानस लिखा है। ठीक है, ये इनकी प्रमुख कवियाँ हैं, प्रमुख लेखक हैं, नहीं प्रमुख कवि हैं। इनकी ग्रंथ हैं, काव्य ग्रंथ हैं, मैंने आपको बता दिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि इनके 4 प्रमुख काव्य ग्रंथ लिखिए या फिर 4 कवि का नाम लिखिए, तो आप ये लिख सकते हो। पेपर में बहुत ही बार देखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं इस पे। भक्ति काल की उपधाराओं के नाम, यानी जो भक्ति काल के 2 प्रकार थे, एक निर्गुण था, एक सगुण था। इसके भी 2 प्रकार, इसके भी प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं इनके भी। ठीक है, तो अब आते हैं हम ज्ञानाशयी धारा नंबर 1, प्रेमाशयी धारा नंबर 3, रामाशयी धारा, कृष्णाशयी धारा। ठीक है, कृष्णाशयी धारा, एक बार और, ज्ञानाशयी धारा, प्रेमाशयी धारा, रामाशयी धारा, कृष्णाशयी धारा। अब आते हैं प्रेमाशयी शाखा के कवि, यानी इनके भी कवि होंगे और इनके रचनाएं। इनके प्रेमाशयी कवि के हम रचना के और बारे में बात करेंगे, कवि और रचना के बारे में देखते हैं क्या है। इनके कवि क्या है? मंझत के मधुमालती। मंझत के कौन है? मधुमालती रचना है, ये कवि हैं, ये रचना है। आसमान चित्रावली। ठीक है, आसमान के ये तो कवि हैं, अब लेखक चित्रावली। ठीक है, कसीम हंस जवाहिर। ठीक है, कसीम हंस जवाहिर। ठीक है, अच्छे। आज हमने भक्ति काल की टॉपिक को अत्यधिक क्लियर किया है। अगर आपको कुछ डाउट होता है या फिर मेरे हिंदी वर्ड्स में कुछ गड़बड़ है, गलती है, या मेरे उच्चारण कुछ गलत हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं इससे भी बेहतर करने की कोशिश करूंगा। आप मुझे मोटिवेट करते रहिए, आपके कमेंट से मैं मोटिवेट होता हूं, इसीलिए आप कमेंट करना ना भूलें। गलत हो, सही हो, बढ़िया हो, कैसा भी हो, अच्छा लग रहा है वीडियो, कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा, आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, कमेंट इसलिए बनाया जाता है कि हमारी गलती कमी के बारे में आप हमें बताएं। ठीक है, ओके, बाय, टाटा, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, ओके, बाय, टाटा। अपना ख्याल रखना, घर में रहिए, सेफ रहिए, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपको सब कुछ मिल रहा है घर में ही, आपकी पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ये मेरा दावा है। हिंदी के वेरी इंपॉर्टेंट मैं सारा टॉपिक्स करा रहा हूँ, सीरीज बाय सीरीज। हम नंबर 1 की सीरीज चला रहे हैं और ये 1 की सीरीज खत्म होती फिर हम सीधा साहित्य परिचय की ओर बढ़ेंगे। सीधा 5 नंबर में साहित्य परिचय पूछा जाता है। ठीक है, ओके, बाय, टाटा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, बाय, टाटा।